आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उज्जैन में आज से महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन शुरू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले, यहाँ मिलता है विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता का समन्वय। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म। विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली घोषित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनगणना 2027 के लिए स्वगणना पंजीकरण किया पूरा। प्रक्रिया को बताया सुरक्षित, सटीक और सुविधाजनक। और मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उज्जैन के तारामंडल परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां 15 करोड़ लागत के उज्जैन विज्ञान केंद्र का लोकार्पण और लगभग 701 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले उज्जैन सिंहस्थ बाईपास 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान ने कहा कि उज्जैन वह स्थान है जहां आध्यात्म और विज्ञान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और एक नई दृष्टि का जन्म होता है। भारत के जितने भी प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हैं, चाहे वो उज्जैन हो, काशी हो, कांची हो या पूरी धाम, सभी भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ऐसी जीती जागती प्रयोगशालाएं हैं जहां विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। किसी भी अनुसंधान को पढ़ा जाए, किसी भी अनुसंधान को समीक्षा किया जाए, उज्जैन के बिना काल गणना अधूरा होगा। जहां मध्य रेखा और कर्क रेखा का केंद्र बिंदु उज्जैन और उज्जैन के आसपास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन धर्म की नगरी होने के साथ विज्ञान की नगरी भी है। उज्जैन की माटी में विज्ञान, गणित, खगोल और ब्रह्मांड चिंतन सदियों से विद्यमान है। उज्जैन कालगणना का केंद्र रहा है, जहां प्राचीन काल में सूर्य की छाया से समय नापने की कला विकसित हुई। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी उपस्थित थे। भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के समन्वय पर केंद्रित यह सम्मेलन देश विदेश के वैज्ञानिकों, खगोलविदों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, नीति निर्माताओं तथा अंतरिक्ष क्षेत्र के विशेषज्ञों को शोध और विचार प्रस्तुत करने का साझा मंच उपलब्ध कराएगा। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। राजेंद्र भारती के विरुद्ध दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता से निर्रहित करते हुए दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि उक्त जारी आदेश के पालन में दिनांक 2 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित की गई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल खंडवा और खरगोन जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे खंडवा जिले के बड़ौदा हिर पहुंचेंगे, जहां जननायक टंट्या भील की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यहां वे सुबह 11 बजे टंट्या भील स्मारक पर पूजन करेंगे और इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को सिकल सेल एवं आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। राज्यपाल विद्यार्थियों से संवाद कर उनके साथ मध्याह्न भोजन भी करेंगे और दोपहर में खरगोन के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल यहां सिकल सेल यूनिट का लोकार्पण करेंगे एवं सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज जनगणना 2027 के लिए स्वगणना पंजीकरण पूरा कर लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि ये राष्ट्रीय जनगणना
एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि पहली बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इससे प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार का विवरण व्यक्तिगत रूप से दर्ज करने का अधिकार और सुविधा मिल रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया को अत्यंत सुरक्षित, सटीक और सुविधाजनक बताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वगणना अवधि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग है। उन्होंने नागरिकों से आधिकारिक पोर्टल पर अपने संबंधित क्षेत्र का चयन करके पंजीकरण पूरा करने का आग्रह किया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 कई मायनों में उपलब्धियों से भरा रहा। राजस्व वृद्धि, यात्री सेवाओं के विस्तार, माल परिवहन में बढ़ोतरी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में मंडल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने आज भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 8,923 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया। राजस्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंडल ने माल परिवहन के क्षेत्र में 896 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14% अधिक है। वहीं यात्री राजस्व 1,013.78 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 6.50% की वृद्धि दर्ज की गई। उधर जबलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मंडल ने 429 लाख से ज़्यादा यात्रियों को सेवा दी और कुल 5,470 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। वहीं माल ढुलाई में भी 43.5 बिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया, जबकि टिकट चेकिंग से करीब 60 करोड़ रुपए की आय हुई। आज गुड फ्राइडे है। दुनिया भर में इस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने का स्मरण किया जाता है। गिरजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाएं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के अवसर पर यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए कहा कि यह दिन लोगों को करुणा, क्षमा और सेवा के आदर्शों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने इन मूल्यों को जीवन में अपनाने और समाज में शांति तथा भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। इधर प्रदेश में भी इस अवसर पर प्रमुख गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। श्योपुर, मुरैना सहित 14 जिलों में ओले गिर सकते हैं। वहीं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और सीहोर सहित 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। शाम से आंधी का दौर शुरू हो सकता है। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश के 36 जिलों में बारिश हुई। इनमें से 7 जिलों में ओले भी गिरे। वहीं 17 जिलों में तेज आंधी चली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर पिपराई मार्ग पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। झाबुआ जिले में संकल्प से समाधान अभियान के समापन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 6 अप्रैल को पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में आयोजित होगा। सीहोर में आज राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के तहत 57 बालिकाओं को HPV की वैक्सीन लगाई गई। जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आगरमालवा विकासखंड के 10 ग्रामों में पेयजल गुणवत्ता एवं जल संरक्षण को लेकर व्यापक गतिविधियां संचालित की गई। गुना में भुजरिया तालाब के सौंदर्यीकरण एवं समग्र विकास को लेकर कलेक्टर ने नगरीय प्रशासन, राजस्व विभाग एवं आर्किटेक्ट टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया। राजगढ़ जिले में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दिन भर पूजा, आरती, उपासना, अनुष्ठान, रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।